झील की राख से उठे धुएं के विलीन होते ही घाटी में गहरी निस्तब्धता छा गई। अंधकार में केवल उस सुनहरी लकीर की हल्की चमक रह गई जो वृद्धा की आंखों से होकर पूरे गांव पर बिखर रही थी। गांव वाले स्थिर खड़े थे, जैसे समय थम गया हो। उजली और अंधकार में छवि वृद्धा की ओर देखने लगी। उनकी आंखों में एक ही प्रश्न था, अब निर्णय कौन करेगा? वृद्धा ने कांपते हुए अपने हाथ जमीन पर टिकाए और भारी स्वर में बोली, ये शक्ति मेरी नहीं, ये तुम्हारे कर्मों की गवाही है। मैं बस सेतु हूं। इतना कहते ही सुनहरी रोशनी उसके भीतर समा गई। वृद्धा का चेहरा बदलने लगा, कभी उजला तो कभी अंधकार में। उसकी देह से दोनों छवियों कैसी लपटें निकलने लगी। गांव वाले भय से पीछे हट गए। सत्यकेतु फुसफुसाया, वो अब दोनों का संगम बन रही है। वृद्धा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनमें सुनहरी अग्नि जल रही थी। उसकी आवाज गूंजी, प्रकाश और छाया दोनों अधूरे हैं। पूर्णता तब ही होगी जब एक तीसरा रूप जन्म लेगा। इतना कहते ही धरती फटने लगी। चिन्ह से सुनहरी धाराएं आसमान तक उठी। उजली और अंधकार में छवियां वृद्धा के चारों ओर घूमने लगी, मानो उसमें विलीन होना चाहती हो। गांव की हवा में तीव्र कंपन गूंजा। बच्चे रोने लगे, पशु भागने लगे। विक्रमादित्य ने पुनः तलवार का नाम लिया और इस बार तलवार की चमक फूट पड़ी, पर उसका रंग न उजला था न काला, वो भी सुनहरी था। वृद्धा मुस्कुराई और धीरे से बोली, अब सच्चा धारक सामने आएगा। अचानक तलवार हवा में उठी और किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम लिया। गांव वाले विस्मय से उधर देखने लगे, पर कौन था वो? ये कोई नहीं देख पाया। घाटी पुनः अंधकार में डूब गई। अगर आप सभी को भी जानना है कि आगे कहानी में क्या हुआ, तो जुड़ी हमारे चैनल से और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सब में पहले पाइए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।